आज एक बहुत अच्छी चीज हुई और एक बहुत बेकार चीज हुई। लिटरली दिल तोड़ दिया मेरा। तो पहले तो हम अच्छी चीज की बात करेंगे कि अच्छी चीज क्या हुई, और वो था हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन। अरे वाह, क्या मजेदार खेली है लड़कियां ना, मजा आ गया। मुझे लगता है शेफाली थोड़ा सा अगर रुक जाती तो एक तो अपनी सेंचुरी भी बना लेती, और शायद स्कोर और बेटर हो सकता था, बिकॉज वी वर थिंकिंग समथिंग अराउंड 400, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमारा 350 का एग्जामिशन हुआ। लेकिन जब आपका रिचा आउट हुई थी, रिचा घोष आउट हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा दिल डामाडोल हो गया था। तब मुझे लग रहा था कि 280 के ऊपर नहीं जाएंगे, बट वी हैड अ बेट कि 300 तो हो जाएगा। पर चलो 280 से ऊपर गया, लेकिन 300 नहीं हुआ। तो मुझे मतलब ठीक है, इस बात की खुशी नहीं है कि 300 नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट मैं बेट जीत गई। मतलब बेट जीती नहीं, लेकिन हारी भी नहीं, है ना। तो एक तो वो चीज बहुत मस्त मस्त मस्त। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, इट वॉज अ ब्यूटिफुल गेम। बहुत मजा। आई एम सॉरी कि मैं खाते खाते बना रही हूँ, बिकॉज अगर वीडियो और लेट करूंगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, और खाना और लेट करूंगी तो सर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें साथ साथ कर रही हूँ। अच्छा, और बुरी चीज ये हुई कि प्रणीत घर से बाहर हो गया। आई हेट दिस। बिग बॉस की दुनिया, बिग बॉस की महफिल, मेरे काम की नहीं भाई। मेरा तो वो विनर था, वो कैसे बाहर जा सकता है। आई रियली विश प्रणीत प्लीज गेट वेल सून, प्लीज कम बैक। पता है, लेकिन एक चीज ना मेरे को बड़ी अच्छी सी लग रही है। याद है सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने टाइम में मेडिकल रीजन से बाहर गया था, वो आया भी था वापस, और वो जीता भी था। गॉड ब्लेस प्रणीत, जल्दी से ठीक हो जाओ, प्लीज गेट वेल सून, जल्दी से आ जा और जम के खेल, एंड माइंड ब्लोइंग खेल, और प्लीज 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 जीत जा, प्लीज जीत जा। मतलब मैं सीरियसली दिल से चाहती हूँ जीत जा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम बीमार हो गए यार। तुम एक बात बताओ, वैसे तुम इतने बीमार तो लग नहीं रहे थे कि तुम्हें मेकर्स ने हॉस्पिटलाइज करवा दिया। वो जो सारा दिन बीमार पड़ा रहता है, वो इतना बीमार लगता है। या तो भाई तू स्ट्रांग बहुत है प्रणीत, जो तू इतना बीमार होने के बाद की हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाए, तू फिर भी मतलब कहीं से तेरे को लगा नहीं कि देखकर कि तू बीमार है। और एक वो इंसान जो हट्टा कट्टा है, वो हर टाइम बीमार ही लगता है यार, कि उसको चार लोग लगते हैं, कोई अंडा बनाने के लिए, कोई चाय बनाने के लिए, कोई उसके साथ सोने के लिए, कोई उसको उठाने के लिए। आई स्वेयर, वो इतना बीमार लगता है। उसको भेज दो ना, प्लीज घर भेज दो उसको। वो बहुत बीमार इंसान है, दिमाग से भी और शरीर से भी। खैर, लेकिन आजकल तो वो दिमाग के खराब वाली कोई बातें कर नहीं रहा है, ऐसे किसी को क्यों बुरा कहे। तो अमल, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन भाई उठ के कुछ कर ले, कुछ एक्टिव हो जा। सिर्फ बैठे बैठे लेटे लेटे जुबान चलाने से कुछ नहीं होता, तो कुछ काम करो। आज का एपिसोड इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग था। पहले नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, फिर उसके बाद शहनाज गिल, फिर उसके बाद एकता कपूर को ले आए। मतलब कुछ तो सोचो यार। ये जो सैटरडे का होता है ना, सैटरडे का होता है वीकेंड का वार, संडे का तो होता है वो एक आता था ना, हम जब छोटे थे रंगोली आता था, है ना, वो होता था गीतों की बहार। तो अभी ये हो गया है कि एतवार का वार या रविवार का वार, और सेलिब्रिटीज की बहार। सिर्फ सेलिब्रिटीज घुसा देते हैं, पूरा टाइम कुछ और नहीं करते। इतना बकवास एपिसोड रहता है संडे का, तो मतलब दिल भी नहीं करता देखने का। तो इसलिए मे बी वीडियो भी आज की ज्यादा लंबी होगी नहीं। ओके, तो अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आज जो वो जहरीला वो टास्क करवाया, जो वो स्लाइम फेंकने वाला, उसके बाद ये फूट फूट कर रोई है अपना तान्या। और इसने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, अमाल ने मेरे को ऐसे कहा वैसे कहा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम तभी रोती हो ना जब तुम पर बात आती है। तुमने जो कुछ अशनूर को कहा, तुम कह रही हो कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे से, ना तुम्हारे हाव भाव से, ना तुम्हारे आ, उससे मतलब आंखों से, कहीं से नहीं लगा तुम्हें बुरा लगा। तुम स्माइल कर रही थी थ्रू आउट द टाइम। तो आई एम सॉरी, आपकी ये जो फेक पर्सनालिटी है, ये जो सिचुएशनल आपको रोना धोना आता है ना, दैट वाज गुड, दैट वाज नॉट गुड। और मुझे लगता है अशनूर के बारे में जो कुछ भी आपने कहा, वो बिल्कुल इंटेंशनली कहा, वो उसमें कोई गलती नहीं थी। आप अगर
इस तरह की बातें नेशनल टीवी पे कर रही हो तो आप सोच समझ के ही कर रही हो, क्योंकि अभी तक आप जो भी कुछ बोलती आई हो वो सोच समझ के बोलती आई हो, कुछ भी आपने बिना सोचे समझे तो नहीं बोला है। सेकंड, आज के एपिसोड में मतलब मुझे कुछ भी नहीं नजर आया सिवाय एक चीज के कि जहां पर अभिषेक ने आके बोला अश्नूर को, जब वो एक्स वाली बात हुई थी तो उसने बोला कि मैं नहीं चाहता कि उसकी अपनी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कहीं होगी, कहीं शादी कर ली होगी या जो भी कर लिया होगा, तो मैं उसको क्यों ड्रैग करूं बीच में। अगर हम देखा जाए, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभिषेक बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक डरता है, इस चीज को डिस्क्लोज करने से डरता है, और उसका यही डर मेकर्स को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है ये एक्स 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 करने का। अगर वो इस तरह से डरेगा नहीं तो शायद वो लोग भी चीज करना छोड़ देंगे। आज के एपिसोड में अगर देखा जाए, अच्छा वो तान्या ने क्या कहा था, एकता कपूर मुझे और आपको सास बहू के रोल में ले लेगी। एकता कपूर ने उसको पूछा भी नहीं भाई, और उल्टा उसको कहा कि तू तो मुझे ही अडॉप्ट कर ले। तो इससे उसको समझ जाना चाहिए कि उसको काम तो मिलेगा नहीं। मुझे लगता है इंडस्ट्री में इतने बड़े इतने रईस इंसान को कौन ही काम दे सकता है। इनफैक्ट एकता कपूर तो कह रही है भाई तू मुझे ही अडॉप्ट कर ले, मैं बन जाती हूँ एकता मित्तल। इतनी रोस्टिंग होती है इसको, फिर भी चलो खैर इसकी मर्जी है, इसको जो करना है करे। नीलम तो सीरियसली शी इज जस्ट अ डार्क शेडो। जिस तरह से कभी कुनिका की और कभी तान्या, पहले तान्या की किसी जमाने में हुआ करती थी, आजकल नहीं है। अच्छा, तान्या और फरहाना, अब जब से वो सलमान ने कहा है कि वो किससे मर्जी बात करें, तो तान्या और फरहाना खुले आम षड्यंत्र रचा रही हैं। कोई लेना देना नहीं है। शहबाज बेकार है, अमल बेकार है, और कुछ था ही नहीं आज के एपिसोड में। वही रोना पिटना। प्रणीत को लेकर फिर से फरहाना ने अभिषेक को छिड़ा, हाँ तू तो खुश हो रहा है ना, तू खुश क्यों हो रहा है, बेकार मतलब में पोक करती है इधर उधर लोगों को। और कुछ था ही नहीं आज के एपिसोड में, इतना वेला सा बोरिंग सा एपिसोड था। खैर प्रणीत के जाने का सच्ची बहुत दुख है। आई विश सच्ची 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 प्रणीत जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी से ठीक होके, नहीं बाहर नहीं आओ, घर के अंदर जाओ वापस, बिल्कुल ठीक होके जल्दी से घर के अंदर जाओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जा फटाफट भाई, और जीत ले ट्रॉफी। सच्ची तेरे जैसा बंदा बहुत कम आता है। वो ना, हम पंजाबियों में जब हम पाठ करते हैं तो एक लाइन आती है, निर्भव निर्वैर। निर्भव का मतलब जो किसी से नहीं डरता, और निर्वैर मतलब जिसका किसी से वैर नहीं होता। वन ऑफ देम इज प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे किसी का एनिमी नहीं है और किसी से डरता भी नहीं है। जीत जा भाई, तू जीत जा सीरियसली। ये होनी चाहिए असली विनर की क्वालिटी, कि लोग उसके जीतने की दुआएं मांगे, उसके जीने की, उसके खुश रहने की, उसके हेल्थ के लिए दुआएं मांगे। तो भाई सच्ची में दिल जीत लिया तूने, अब ट्रॉफी भी जीत ले। सीरियसली ट्रॉफी तेरी है, तू ही डिजर्विंग है भाई, जीत के ही आई हो। अब अंदर जाओ फटाफट से ठीक होके और जीत के आ। सेकेंडली, अगेन एक बार फिर से कहूंगी, कैसे हो वर्ल्ड चैंपियंस। चलिए मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। बाय।